जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिकल इंडियन एकेडमी में। आज हम लोग मास ट्रांसफ़र डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने मास ट्रांसफ़र का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि मास ट्रांसफ़र क्या होता है, मास ट्रांसफ़र क्यों पढ़ते हैं, मास ट्रांसफ़र में एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ी, जिससे कि इंडस्ट्री में हम लोग उसका यूज कर सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मास ट्रांसफ़र क्या होता है। तो मास ट्रांसफ़र एक मौलिक फंडामेंटल होता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मॉलिक्यूल्स का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सिस्टम में कंसंट्रेशन का अंतर इक्वल ना हो जाए। जब तक कि सिस्टम में कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में यूज क्या है, तो मास ट्रांसफ़र का यूज विभिन्न उद्योगों में जैसे डिस्टिलेशन, ड्राइंग, अब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन ईटीसी में इनका यूज होता है। मास ट्रांसफ़र की डिफिनेशन एक्चुअल में हम लोग मास ट्रांसफ़र को क्या लिख सकते हैं, तो मास ट्रांसफ़र वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ सॉलिड, लिक्विड या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर घनत्व के अंतर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण स्थानांतरित होते हैं। उन्हें मास ट्रांसफ़र कहते हैं। इनके एग्जाम्पल डिस्टिलेशन, अब्जॉर्प्शन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल अल्कोहल, पानी के मिश्रण, गीले कपड़े से पानी का वाष्पीकरण यानी गीले कपड़े को सुखाना, उसमें भी एक मास ट्रांसफ़र होता है। अब्जॉर्प्शन, हवा से गैस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। मास ट्रांसफ़र के प्रकार मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन, इंटरफ़ेस डिफ्यूजन। एग्जाम्पल ऑफ मास ट्रांसफ़र, चाय में चीनी घुलना। जब आप चाय में चीनी डालते हैं तो वह घुलकर पूरे कप में फैल जाती है, यह डिफ्यूजन का उदाहरण है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।